आइए कुछ जरूरी बातें सुनते हैं। शुरुआत इस बात से करते हैं कि हमारे देश में कौन से चुनाव होते हैं, जिन चुनावों के बारे में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वो एक साथ होने चाहिए। आखिर कौन से चुनाव होते हैं, थोड़ा सा वहां से बात को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा देश दुनिया के ऐसे बहुत कम देशों में है जहां पर चुनावों के 3 स्तर कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे होते हैं। आमतौर पे जो यूनियन होता है, एक ऐसा देश जो एकात्मक देश है। यूनियन आमतौर पर छोटे देश होते हैं जहां राज्यों का गठन नहीं होता उस तरह से, जैसे इंग्लैंड एक सेंस में यूनियन है। पॉलिटी की किताबों में, संविधान की पुस्तकों में इंग्लैंड को यूनियन का आदर्श उदाहरण माना गया है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देखेंगे तो कुछ चेंजेस इंग्लैंड में यानी कि यूके में आ गए हैं। लेकिन जनरली आप कह सकते हैं कि जैसे यूके है, जैसे फ्रांस है, ये सब यूनियन है, यूनिटरी कंट्रीज हैं। तो जो यूनियन होते हैं उनमें आमतौर पर केवल और केवल सेंटर के इलेक्शंस होते हैं। वहां स्टेट एज सच नहीं होते हैं, समझाऊंगा मैं आपको कैसे होते हैं, लेकिन एज सच वैसे राज्य नहीं होते जिनके पास बहुत शक्तियां हों, ऐसा सिस्टम नहीं दिखता है। जो फेडरल कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका है, जैसे स्विट्जरलैंड है या जर्मनी है, जैसे ये सब फेडरल कंट्रीज हैं। फेडरल कंट्रीज में दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण स्तर होता है स्टेट का, राज्य का। और एक आदर्श फेडरेशन में तो राज्य की शक्तियां कई बार केंद्र से कई मामलों में ज्यादा होती हैं। केंद्र के पास निश्चित शक्तियां होती हैं और राज्य के पास रेजिडुअरी पावर्स भी होती हैं। रेजिडुअरी का मतलब जो जो बच गई संविधान में, जो नहीं लिखी हुई हैं, वो सारी की सारी शक्तियां राज्यों के पास होती हैं, जैसे अमेरिका में है, जैसे स्विट्जरलैंड में भी आमतौर पर सिस्टम चलता है। तो एक अच्छे फेडरेशन में 2 लेवल्स होते हैं। आमतौर पे किसी भी यूनियन या फेडरेशन में ये लेवल होता है, ऐसी खास बात नहीं, लेकिन स्टेट की बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां अगर निश्चित हैं, संविधान में हैं, तो फेडरेशन की बात होती है, यूनियन में नहीं होता है। एक तीसरा लेवल होता है जिसको लोकल बॉडीज कहते हैं, जैसे पंचायत है, नगर पालिका है, जिसको म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं। ये भी आमतौर पर हर देश में होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। जैसे अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में भी है, हर जगह होती है, फ्रांस में है, स्विट्जरलैंड में, सब जगह होता है। लेकिन जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में क्या होगा कि संविधान में केवल सेंट्रल स्टेट्स का जिक्र है। स्टेट्स के हाथ में कि वो अपना अपना संविधान बना के लोकल बॉडीज के साथ जिस तरह से चलना चाहें चल सकते हैं। अब इंग्लैंड में देखें तो वो यूनियन वाला देश है, एकात्मक देश है। तो वहां क्या है कि इंग्लैंड की केंद्रीय सरकार तय करती है कि हमें पंचायतों के स्तर पर, लोकल बॉडीज के स्तर पर किस तरह से चीजें मैनेज करनी है। वो उसके हाथ में, करना चाहे तो करे, ना करना चाहे तो ना करे, इस तरह से होता है। लेकिन आमतौर पर दुनिया के किसी भी देश के, किसी भी प्रसिद्ध देश के संविधान में इस तीसरे लेवल को आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, लेकिन हमारे देश में ऐसा हुआ है। अगर आपने सुना हो कि 1993-94 के दौर में 2 संविधान संशोधन हुए थे, 73वां और 74वां। 73वें संशोधन के माध्यम से एक नया भाग जोड़ा गया हमारे संविधान में, जिसका नाम है पंचायतें। और जो 74वां संशोधन था, उसके माध्यम से एक और भाग जोड़ा गया, उसका नाम है नगर पालिकाएं। भाग 9 और 9 एंड 9A की बात मैं कर रहा हूं इस समय। तो हमारा देश संवैधानिक स्तर पर 3 लेवल्स पे इलेक्शन की व्यवस्था करता है, सेंटर के स्तर पर, स्टेट के स्तर पर और लोकल बॉडीज यानी कि पंचायत नगर पालिका के स्तर पर। अब देखिए सेंटर के स्तर पर क्या है। सेंटर के स्तर पर एक इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, यानी कि भारत के राष्ट्रपति का। ठीक, प्रेसिडेंट से कुछ कुछ मिलता जुलता इलेक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट का, हालांकि इन दोनों में ठीक ठाक अंतर भी है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होता है हमारे देश में। अगर सेंटर के स्तर पर मैं तीसरी बात करूं तो संसद के 2 सदन हैं, जिनमें से एक सदन का नाम है लोकसभा। तो लोकसभा का चुनाव भी आप कह सकते हैं कि केंद्र के लिए चुनाव होता है, क्योंकि उससे केंद्र की विधायिका बनती है, लेजिस्लेचर बनता है केंद्र का। और जो हमारा सेंट्रल लेजिस्लेचर है, जो हमारी केंद्रीय विधायिका है, उस विधायिका में 2 सदन है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। तो दूसरा सदन हो गया राज्यसभा। तो संसद के स्तर पर 3 चीजें हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति है। क्योंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है और वो संसद का भी हिस्सा है। हमारे देश की खास सिस्टम काम करता है। और कार्यपालिका में देखें तो राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति है, और लोकसभा के अंदर से प्रधानमंत्री, विभिन्न मंत्री निकलते हैं। क्योंकि हमारा देश संसदीय व्यवस्था वाला देश है, तो इसलिए हमारे प्रधानमंत्री का इलेक्शन अलग से नहीं होता है। लोकसभा में जिस पार्टी के पास बहुमत होता है, उस पार्टी के लोकसभा के नेता को हम प्राइम मिनिस्टर कह देते हैं। इसलिए प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद लोकसभा में से ही निकलती है, आप जानते हैं, इसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। तो भारत में केंद्रीय स्तर पर होने वाले इलेक्शंस 4 हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ऐसी अगर मैं स्टेट्स की बात करूं तो स्टेट्स में जो इलेक्शंस होते हैं हमारे देश में, उनमें से एक होता है विधानसभा का, जिसको स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली भी कह देते हैं। ठीक है, इसी विधानसभा में जो प्रमुख व्यक्ति होता है, नेता होता है, उसको मुख्यमंत्री कहते हैं। उसकी जो काउंसिल है उसको मंत्रिपरिषद कहते हैं, अन्य मंत्री कहते हैं। किसी किसी राज्य में, मैं टूटी रेखा से दिखा रहा हूं,
एक और संगठन है, एक और संस्था है, उसका नाम है विधान परिषद, जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। विधान परिषद हमारे देश में अभी फिलहाल 28 राज्यों में से केवल 6 राज्यों में है। आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटक में है और महाराष्ट्र में है। 6 राज्यों में है। तो विधान परिषद एक सेकंड हाउस है, जो अगर राज्य की विधानसभा तय करती है तो उसको मतलब केंद्र से निवेदन करके उसकी स्थापना करवा सकती है। तो इस तरह से हमारे संविधान में सिस्टम है। राज्य के स्तर पर जो मुखिया होता है, जैसे प्रेसिडेंट केंद्र में है, राज्य में गवर्नर होता है, किंतु हमारे देश में जो गवर्नर होता है उसका इलेक्शन नहीं होता है, वो केंद्र सरकार द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसलिए उसका इलेक्शन नहीं होता है। तो राज्य के स्तर पर 2 इलेक्शंस होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। जो तीसरा स्तर 73वें और 74वें संविधान संशोधन से आ गया है, उसमें एक है पंचायत। और पंचायत के मामले में इलेक्शन कैसे होगा, इसमें राज्यों को काफी छूट दी गई है। एक मोटा मोटा खाका संविधान में बना दिया गया है, लेकिन उसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों को कहा गया कि आप अपने अपने एक्ट पारित करके अपना सिस्टम तय कर ले। तो कुछ सिस्टम्स तो फिक्स हैं, कुछ सिस्टम्स में राज्यों को छूट है। तो पंचायत में आमतौर पर 3 स्तर होते हैं। तो जो इलेक्शंस होते हैं वो आम आदमी के वोट से इलेक्शंस होते हैं। ऐसी नगर पालिकाएं या नगर निगम होते हैं जिसको म्यूनिसिपैलिटीज कहते हैं। तो म्यूनिसिपैलिटीज में जो वार्ड होते हैं उनमें इलेक्शन होते हैं। और किसी किसी राज्य में ऐसा होता है कि वहां पंचायतों और नगर पालिकाओं को नहीं मेंशन किया गया, क्योंकि वहां पर उस तरह के सिस्टम्स कुछ और चल रहे थे। जैसे छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं आप देखेंगे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं, एडीसीज होती हैं। तो कहीं कहीं ये व्यवस्था की गई है कि वहां उन्हीं को हम पंचायत या नगर पालिका का प्रतिनिधि मान लेंगे। इस तरह के कुछ सिस्टम्स हमारे संविधान में हैं, अलग अलग हैं, उन पर आज बात नहीं करेंगे। आज मोटी मोटी बात ये कि हमारे देश में मोटे तौर पर जो इलेक्शंस होते हैं वो इतने इलेक्शंस हैं। अब यही मैं एक बात और स्पष्ट कर देता हूं आपको, और उससे क्या होगा कि चीजें थोड़ी सी साथ साथ स्पष्ट होती चलेंगी। देखिए, यहां मैंने एक शब्द को ब्रीफ लिखा हुआ है ईसी, यहां भी लिखा है ईसी और यहां लिखा है एसईसी। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे संविधान में 2 व्यवस्थाएं हैं। एक व्यवस्था का नाम है चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग, जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन। हमारे देश के संविधान में आर्टिकल 324 जो है 324 मुख्य रूप से चुनाव आयोग के बारे में है, निर्वाचन आयोग के बारे में है। निर्वाचन आयोग का काम है ये चारों इलेक्शंस करवाना। उसी निर्वाचन आयोग का काम है सभी स्टेट्स के विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव करवाना। लेकिन जब पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन होता है तो वो काम करवाना स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग का काम है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन में इस बात का जिक्र है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा। जैसे यूपीएससी केंद्र में है, पीएससी राज्यों में होती है ना, ऐसी एक केंद्रीय वित्त आयोग केंद्र में होता है, ऐसे राज्य वित्त आयोग राज्यों में इसी प्रावधान के तहत होता है। उसी प्रकार से जैसे चुनाव आयोग है केंद्र में, वैसे ही एक राज्य चुनाव आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है। चुनाव आयोग पूरे देश में मतदाता की सूची बनाता है। ये राज्य चुनाव आयोग राज्य के मतदाताओं की सूची बनाता है पंचायत के इलेक्शन के लिए, और ये वाला जो केंद्रीय चुनाव आयोग है ये पूरे देश के मतदाताओं की मतदाता सूची बनाता है और केंद्र और राज्य के स्तर के इलेक्शंस को मैनेज करता है। अब यही चलते चलते 1-2 बातें और स्पष्ट कर लेते हैं। देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि एक देश में एक चुनाव होने चाहिए, तो दरअसल वो ये कहना चाहते हैं। अब उनकी मंशा क्या है, बीजेपी की मंशा क्या है, उस पर हम बाद में आएंगे। आमतौर पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब कुछ कहती है तो उसके पीछे मंशा कुछ और हो सकती है, वो हम देखेंगे क्या मंशा हो सकती है। जो कहते हैं प्रधानमंत्री जी या उस पार्टी के लोग, वो ये कहते हैं कि हर समय इलेक्शन होते रहते हैं, इतना खर्चा होता है, इतनी मैनेजमेंट की दिक्कत होती है, फिर जनता को भी बार बार वोट डालने के लाना पड़ता है। क्यों ना ऐसा हो कि 5 साल में एक बार आदमी घर से निकले। वहीं लोकसभा का चुनाव भी है, उसी दिन विधानसभा का भी चुनाव है, उसी दिन पंचायत या नगर पालिका का भी चुनाव है। वोटर गया, 3 कमरे बने हुए हैं, या एक ही कमरे में वो घुसा और उसमें 3 वो चुनाव की मशीनें हैं, ईवीएम्स हैं। पहली मशीन पे बड़ा सब निशान लगा हुआ कि लोकसभा, दूसरे पे विधानसभा, तीसरे पे पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी जैसा उसका एरिया है। गांव में है तो पंचायत और उस शहर में है तो नगर पालिका या नगर निगम। उसने पहले वाले बॉक्स में गया तो वहां उसने चुना कि उसका एमपी कौन होना चाहिए लोकसभा में। अगले बॉक्स में गया तो उसने चुना कि मेरा विधायक यानी कि एमएलए कौन होना चाहिए। तीसरे बॉक्स में गया, उसने चुन लिया कि मेरा पार्षद या मेरा जो पंचायत का मेंबर है मेरे यहाँ से, मेरे इलाके से, वो कौन होना चाहिए। पर वो एक ही बार में तीनों काम निपटा के अपने घर आ गया। अगले 5 साल तक उसको इलेक्शन के लिए फिर से नहीं निकलना है, उसको मतलब फुर्सत मिले, हमेशा इस चीज में क्यों उलझा रहे, ये पर्पस है। यह मैं आपसे ये इसलिए कह रहा हूं कि मैं इसमें एक बात और समझा सकूं।
प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमारे देश में आम जनता वोट नहीं डालती है, इनके लिए इलेक्टोरल कॉलेज होता है। प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग करते हैं संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और जो उपराष्ट्रपति है उसके लिए वोट डालते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य। आम आदमी नहीं डालता है। अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि आम आदमी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए सीधे वोट नहीं डालता। इसलिए आज का जो मुद्दा है उसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मुद्दा लेने की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि आम आदमी को अपने घर से निकल के जब वोट डालना होता है तो इनके लिए वैसे भी नहीं डालना होता है। फिर जो राज्यसभा है, राज्यसभा का चुनाव भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब यह हुआ कि आम आदमी इसमें भी सीधे वोट नहीं डालता है। राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है? तो राज्यसभा का चुनाव ऐसे होता है कि जो विधानसभा के मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स, उनके वोट से राज्यसभा का चुनाव होता है। जैसे मोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, उत्तर प्रदेश से केंद्र की राज्यसभा में जो सीटें हैं, उन सीटों के इलेक्शन के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के विधायक जो निर्वाचित हैं वो वोट डालेंगे। उनके वोट से तय होगा कि उत्तर प्रदेश की तरफ से देश की राज्यसभा में कौन मेंबर जाएगा। आम आदमी विधायक चुनेगा, एमएलए चुनेगा, एमएलए चुनेगा कि उस राज्य की तरफ से राज्यसभा में कौन जाएगा। इसलिए आप कह सकते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, इन तीनों के चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव नहीं है, डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं है। आम आदमी सीधे इनमें वोटिंग नहीं करता है। इधर देखें, ये जो विधान परिषद है इसके चुनाव में भी डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती है। इसके चुनाव का मैकेनिज्म बहुत अलग किस्म का है। इसके अलग अलग हिस्से होते हैं कि इतने हिस्सों की वोटिंग ये लोग करेंगे, इतने हिस्सों की वोटिंग टीचर्स करेंगे, इतने हिस्सों की वोटिंग अलग मतलब अलग प्रकृति के लोग करेंगे। तो वो कई क्राइटेरिया होते हैं, लेकिन आम आदमी सीधी वोटिंग विधान परिषद में नहीं करता है। अब इसका मतलब ये हुआ, कुल मिला के सार जो निकला अभी तक का वो ये निकला कि जो डायरेक्ट वोटिंग होती है, एक तो होती है लोकसभा में जिसको आम चुनाव भी कह देते हैं, दूसरी होती है विधानसभा में। तो डायरेक्ट वोटिंग का मतलब हुआ जिसमें आम आदमी अपने घर से निकलता है, पोलिंग बूथ पे जाता है, अपना वोटर कार्ड दिखाता है, चुनाव ईवीएम पे बटन दबाता है, अंगूठे पे स्याही लगवा के बाहर आता है। लोकसभा और विधानसभा। और तीसरा चुनाव जिसमें आम आदमी अपने घर से निकल के वोट डालने जाता है वो होता है पंचायत का चुनाव या म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव। इसके बीच में या लगा हुआ है और लगा हुआ है, क्योंकि आप जिस भी इलाके में रहते होंगे वो या तो पंचायत का इलाका होगा या म्यूनिसिपैलिटी का इलाका होगा। एक ही इलाका दोनों में नहीं आता है। अगर ग्रामीण इलाका है तो पंचायत है, शहरी इलाका है तो म्यूनिसिपैलिटी है। आपका घर गांव है कि शहर है, ये तय होता है राज्य के उस कानून से जिस कानून के तहत इस बात का फैसला किया जाता है। इसलिए यहां तक की बात का जो सार निकला, अभी तक की बात का जो सार निकला वो ये कि हमारे देश में 3 चुनाव ऐसे होते हैं जिन चुनावों में आम आदमी सीधे पार्टिसिपेट करता है। उनमें से एक चुनाव होता है लोकसभा का, एक होता है विधानसभा का, एक होता है पंचायत का चुनाव या म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव। ये सिस्टम है। यहां तक सारी बात स्पष्ट हो गई आप लोगों को।